स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो हमने सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलीमर्स के बारे में पिछली वाली वीडियो में सीख लिया था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं, और पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक लार्ज यूनिट जो छोटे छोटे यूनिट से बनती है। सो अब हमें इस वीडियो में पढ़ना था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो यहाँ पे हम कुछ टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, मतलब कि मैन मेड फाइबर्स जो हम लोग खुद बनाते हैं, हमें नेचर से नहीं मिलता। सो फर्स्ट इज रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? इट इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की जरूरत अब हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जो सिल्क हमें नेचर से मिलती है बाय सिल्क वॉर्म एनिमल से जो हमें मिलती है, वो एज अ नेचर ही हो गया ना, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से अब क्या बनाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने? आर्टिफिशियल सिल्क। सो सबसे पहले जो सिल्क है वो सबसे पहले किसने बनाना स्टार्ट किया था? चाइना ने उसको डिस्कवर किया था और उसी ने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया था। देन वो जब दूसरी कंट्रीज को ट्रेड करता था तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वे में करता था, और उसने ये सब चीजें किसी को बाहर की कंट्री को बताई भी नहीं थी, एज उनका ट्रेड रुक जाता, ठीक है। सो यही सब रीजंस की वजह से हमें एक आर्टिफिशियल सिल्क लानी पड़ी जो अफोर्डेबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तो अब इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? रेयॉन भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन बाय सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन की जाती है इन चाइना फर्स्ट एज अ सीक्रेट। हाँ, तो उन्होंने एज अ सीक्रेट ये ऑब्टेन करनी स्टार्ट करी फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ओके, सिल्क इज वेरी कॉस्टली। सिल्क जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। सिल्क हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमें नेचुरली सिल्क वॉर्म से मिलता है। ओके, नाउ रेयॉन इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये चीज ध्यान में रखना, ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि रेयॉन को कैसे ऑब्टेन करा जाता है। तो रेयॉन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो वुड पल्प है वो नेचुरल है, नेचुरली हमें मिलता है, बट हम कुछ उसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स करके उसे रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। नाउ देयरफॉर इट इज मैनमेड, क्योंकि हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं तो ये मैनमेड प्रोसेस हो गया। नाउ इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन वूवन एज सिल्क। ये सिल्क से चीपर होता है, चीपर मतलब सस्ता होता है, और वोवन एज सिल्क मतलब सिल्क की तरह ही हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक बेसिकली नेचुरल सिल्क यूज होता है। नाउ डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। अब इसमें हम बहुत सारे कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अब सिल्क का कलर कुछ ब्राउनिश कलर का होता है, तो हर कपड़ा तो हम ब्राउनिश कलर का नहीं पहनते ना, उसमें कुछ और भी कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, एंड सो ऑन द वेराइटी ऑफ कलर्स देयर आर। सो हम उसमें क्या कर सकते हैं? वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एनी कलर। एंड रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन। अब उसका यूज देखो, रेयॉन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। रेयॉन को अगर कॉटन के साथ यूज करा जाए तो बेडशीट्स बनाने में काम आता है, और अगर रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करा जाए तो कारपेट्स बनाने के काम में आता है। ये भी याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नायलॉन। अब नायलॉन जो है वो एक इसके लिए हमें बेसिकली ये पूरा ही मैनमेड होता है, लाइक द होल इट इज सिंथेटिक। ओके, जैसे कि इट वाज प्रिपेयर्ड बाय कोल, वाटर एंड एयर। इन तीनों चीजों से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्या है? एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए व्हाट इज फुल्ली फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, तो क्या लिखोगे? नायलॉन। ओके, और किससे बनाया जाता है? देखो,
जो इसकी प्रिपरेशन है वो जरूर याद रखना, जैसे कि रेयॉन की वुड पल्प में केमिकल ट्रीटमेंट्स करके और नायलॉन की कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंथेटिक फाइबर हो गया, फुल सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखो, स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक। स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा जल्दी टूटता नहीं है, और लाइट होता है, वेट में लाइट होता है, एंड इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स खिंच सकता है इसका फाइबर। नाउ लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी सरफेस, जैसे कि ये बोर्ड जो है हल्का सा शाइनी सरफेस का है, बट अगर आप इसमें ये क्लॉथ देखो जो मैंने पहन रखा है, ये ज्यादा शाइनी नहीं है, तो ये मतलब क्या हो गया, नॉन लस्ट्रस। जो चीज शाइनी होती है उससे हम एज अ लस्ट्रस टर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है, एंड इजी टू वॉश, इसको हम आसानी से धो सकते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल जिससे क्या क्या बन सकता है, सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग एंड कर्टेन्स, ये सब कुछ हम एक नायलॉन क्लॉथ से बना सकते हैं। अब देखो, नायलॉन की जो थ्रेड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपने वो पैराशूट्स देखे होंगे और बहुत सारी जैसे बंजी जंपिंग वगैरह होती है, तो वो उनमें जो थ्रेड्स यूज करी जाती है ना, वो नायलॉन थ्रेड्स यूज करी जाती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूटता। ठीक है, नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जैसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, कि एक रोप नीचे छोड़ दी जाती है और उसके सहारे हम ऊपर चढ़ते हैं रॉक्स पे, दैट वाज रॉक क्लाइंबिंग। तो इतनी ज्यादा मजबूत होती है ये रोप की नहीं टूटती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिएस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब पॉलिएस्टर क्या है, ये एक पॉलीमर है और एक किससे बना हुआ होता है, मेनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर से बना हुआ होता है। ईस्टर क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली केमिस्ट्री लैब्स में बनाया जाता है या अवेलेबल होता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे मैंने कहीं लिख रखा होगा, ओके, लीव इट। पॉलिएस्टर नॉट रिंकल्ड इजीली, रिंकल्ड मतलब कि जैसे किसी पे बले आ जाना, लाइक मुड़ जाना कपड़े का, ऐसे नहीं होता, रिंकल्ड नहीं होता इजीली, रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, हमेशा एक जैसा कपड़ा रहता है उसका और इजी टू वॉश होता है। अब देखो, इजी टू वॉश जो होता है वो तो हर एक कपड़ा होता ही होता है, जैसे कि आप ये देखो कि हम हमेशा कौन सा कपड़ा लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसको हम इजीली वॉश कर सके, एज कंपेयर टू जो हमें ड्राई क्लीन कराना पड़े। जैसे कि जो रेयॉन का क्लॉथ है वो हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, क्योंकि हम कारपेट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं, वॉश तो नहीं कर सकते, बट इजीली हम उसको ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। तो रेयॉन क्लॉथ क्या है, दिस इज बेसिकली इजीली वॉशेबल, बट हमें इसे ड्राई क्लीन कराने की जरूरत पड़ती है अगर हमें इसको अच्छे से वॉश करना है तो। बट नायलॉन और पॉलिएस्टर में क्या है, दे आर इजी टू वॉश, क्योंकि हम हमेशा ऐसा ही कपड़ा लेना प्रेफर करते हैं जो वॉश होने के बाद श्रिंक ना हो, जिसका साइज छोटा या बड़ा ना हो, बाद में मतलब कपड़ा खुल ना जाए या थोड़ा सा श्रिंक ना हो जाए, या फिर हम उसको वॉश ही ना कर पाए, ऐसा कपड़ा लेना हम कभी प्रेफर नहीं करते। नाउ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल, ये जो कपड़ा है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के काम में आता है। नाउ एग्जाम्पल इज टेरिलीन एंड पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगी। नाउ पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ ईस्टर। ईस्टर से हम पॉलिएस्टर बनाते हैं। देयर इज मेनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर जॉइंट टुगेदर टू मेक अ पॉलिएस्टर। ओके, नाउ पीईटी, पीईटी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म है पीईटी की, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसे लर्न कर लेना अच्छे से।
क्या है, पॉलीथाइलीन टेरेफ्थैलेट। चाहे तो अगर ऐसे प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा तो क्या करना, एक कॉपी पे बार बार स्पेलिंग लिख के इसे याद कर लेना, या एज अ स्पेलिंग ही याद कर लेना अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं करी जा रही तो। नाउ अब ये पीईटी किसके काम में आती है, यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स, बॉटल्स बनाने के काम में आती है, यूटेंसिल्स बनाने के काम में आती है। यूटेंसिल मतलब बर्तन, फिल्म्स एंड वायर्स, ये सब कुछ बनाने के काम में आती है पीईटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है ये सब कुछ, जैसे कि पॉलिएस्टर किसके बनाने के काम में आती है, ड्रेस मटेरियल बनाने के काम में आती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं पॉलिएस्टर के, टेराइलिन एंड पीईटी। अगर बेसिकली पीईटी के एग्जाम्पल्स पूछे जाएं तो क्या लिखोगे, मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर्स। इसमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो पीईटी के यूज में। नाउ नेक्स्ट इज एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, ये किस में यूज होता है, यूज इन स्वेटर, शॉल एंड ब्लैंकेट। स्वेटर में, शॉल में और ब्लैंकेट में एक्रिलिक यूज होता है। नाउ वूल ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये क्या होती है, एक नेचुरल वूल, सिंथेटिक वूल होती है बेसिकली। क्यों, क्योंकि जो वूल हमें नेचर से मिलती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हम नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब देखो ठंड पड़ेगी तो जो पोवर्टी में लोग जी रहे हैं, पोवर्टी मतलब जो लोग पुअर हैं, जो लोग ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, ठंड तो उन्हें भी लगती है, उन्हें भी चाहिए कुछ ओढ़ने के लिए, तो वो लोग तो नेचुरल वूल का नहीं कर सकते ना, यूज नहीं खरीद सकते, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। या चलो अगर एक बार ही खरीद भी लिया, एक जने के लिए भी खरीद लिया, तो उनके फैमिली में बहुत सारे, उनकी भी फैमिली में बहुत सारे लोग होते, तो सबके लिए तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो वूल है ये सब कुछ बनाने के लिए वो इजीली अवेलेबल रहे, पहली बात। दूसरी बात, अफोर्डेबल हो हर एक के लिए, ज्यादा महंगा ना हो। ओके, सो वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से हम एक्रिलिक्स का यूज करते हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, लाइक हर कोई अफोर्ड कर सकता है। या एक बात सोचो, कोई भी एक्सपेंसिव चीज है, हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं तो अब हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक जने का भी खरीद लो, 2 जने का भी खरीद लो, चलो 3 का भी खरीद लिया, बट कहीं ना कहीं तो आके सोचोगे ना कि यार इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। तो हर एक के लिए अफोर्डेबल हो, सिर्फ पॉवर्टी में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बट वी ऑल्सो काउंट है कि हर एक के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, लाइक हर एक प्राइस पे। एंड नाउ विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, और यही चीजें हैं जो नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, मतलब कि मैनमेड फाइबर्स पे। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते थे, इजीली अवेलेबल, क्योंकि एक बात सोचो, वूल और सिल्क हमें सिर्फ जब ही मिल पाएगी जब एनिमल्स उसका प्रोडक्शन करेंगे, बट मैन मेड थिंग्स आर समथिंग कि हम उसको खुद अपनी नीड्स के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द नेचर, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए भी काम में, हम बोल सकते हैं कि ये उसके एक एडवांटेज है कि हम किसी भी नेचुरल चीज को हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर रेयॉन बना तो क्या क्या चीज मिक्स करके बना, प्रिपेयर करके बना, नायलॉन में किस किस चीज का प्रिपरेशन में क्या क्या डलता है, देन पॉलिएस्टर में एक्रिलिक का कुछ नहीं दे रखा, और इन सब के यूजेस, और एक बार रीजन याद कर लेना कि रेयॉन क्यों आया एंड नायलॉन क्यों आया, और कितना, जैसे कि नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज भी लर्न कर लेना, पूछी जा सकती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, तो क्या लिखोगे कि स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। उसके बाद नायलॉन थ्रेड जो होता है वो इसमें भी यूज करा जाता है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। ओके, या ये भी एक ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि
वाई नायलॉन थ्रेड्स आर यूज्ड इन पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग। तो क्या है उसका रीजन? क्योंकि नायलॉन थ्रेड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वो अनब्रेकेबल होती हैं, बहुत ही मुश्किल से ब्रेक होती हैं, ठीक है। तो ये उसका रीजन है ना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, और ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना विद प्रॉपर नोट्स, ओके।